हेलो मित्रों, आज हम आपको बौद्ध धर्म का प्रचार एवं विस्तार के बारे में बताने जा रहे हैं। तात्कालिक धार्मिक स्थिति यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जिस समय बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय वैदिक जो धर्म था वो उसका कर्मकांड, उसका जो यज्ञ बलि प्रथा था, वो पूजा पाठ का जो विधि था वो काफ़ी जटिल और काफ़ी दुरूह हो गया था। लोगों का जीवन काफ़ी कठिन हो गया था। उस समय लोगों की अपेक्षा आकांक्षा थी कि कोई ऐसा सरल धर्म होता जिसको मैं अपनाता और आसानी से अपने जीवन के उद्देश्य को हम प्राप्त कर पाते। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो तत्कालीन धार्मिक स्थिति थी वो आपको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल था। इसीलिए ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफी तेजी से हुआ। बुद्ध का व्यक्तित्व सर्वप्रमुख मित्रों, बुद्ध का जो आकर्षक व्यक्तित्व था वो सहज सरल स्वभाव और अकाट्य तर्क, उसका कोई सानी नहीं था, कोई विकल्प नहीं था मित्रों। इसीलिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान भगवान बुद्ध के आकर्षक और सम्मोहक व्यक्तित्व का था। उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व ने सभी लोगों को अपनी ओर स्वतः ही आकर्षित करते थे। उसके बाद तीसरा जो सिद्धांतों की व्यवहारिकता, यानी कि जो बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत था मित्रों वो काफी आसान था। जैसे 4 आर्य सत्य थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये उसके बाद दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी मार्ग, उसके बाद अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्तव्य आदि। ये सिंपल आसान था मित्रों, जिसको कोई भी आम आदमी इसको आसानी से ग्रहण कर सकता था और इसका अनुपालन कर सकते थे। सामाजिक समानता, बौद्ध धर्म ने किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म ने मित्रों सभी जाति और सभी वर्गों को अपने धर्म में अंगीकार किया और संघ में अंगीकार किया और सभी को अपना शिष्य बनाया। भगवान बुद्ध ने किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। उस प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव मित्रों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिस समय बौद्ध धर्म का उदय हुआ उस समय कोई भी प्रतिस्पर्धी धर्म नहीं था। इस वजह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफी तेजी से हुआ। जनभाषा का प्रयोग, यानी कि लोक जनभाषा जो वर्तमान समय में पालित था, उस समय में भगवान बुद्ध के समय में उन्होंने आम जनता को आम लोक चाल की भाषा में जनभाषा उस समय पाली था, तो पाली में का भाषा का यूज करके उन्होंने अपना उपदेश आम लोगों तक सरल रूप से पहुंचाने का काम किए। बौद्ध संघ का योगदान मित्रों, बौद्ध संघ का भी योगदान महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, क्योंकि बौद्ध संघ के जो भी भिक्षु थे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी जोर शोर से प्रयास किए। और भगवान बुद्ध का भी योग था कि जो भी बौद्ध भिक्षु हैं वो जो है सो लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने अपने अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में निकले और लोगों की समस्याओं का समाधान करे लोगों। उसके बाद राजकीय संरक्षण, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का एक काफी महत्वपूर्ण जो कारण बनता है मित्रों वो राजकीय संरक्षण है। बिंबिसार, प्रसेनजीत, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, यहाँ तक कि अशोक कनिष्क ने तो बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण काफी बढ़ चढ़ के दिया। सम्राट अशोक ने तो बौद्ध धर्म को अंगीकार भी कर लिए और राष्ट्र में इसके प्रचार प्रसार के लिए भी इन्होंने अनेक कदम उठाए। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपको तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है सो कनिष्क के समय में हुआ था। हर्षवर्धन जिसको अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता था 7वीं शताब्दी में, तो हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपको काम किया। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।